Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome you all in Mukund Mala Shrot class, Monday class. Thank you, Yashika, for recording the class. Otherwise, it's not possible that I can continue my service. आप सभी का इस क्लास में मुकुंद माला श्लोक में स्वागत है. आई होप आप सबको ये श्लोक बहुत अच्छा लगेगा. जो 12वां श्लोक था वो बहुत ही सुंदर उन्होंने प्रार्थना की थी मुकुंद माला में राजा कुलशेखर ने, और ये जो 13 श्लोक है ये भी बहुत सुंदर भाव इन्होंने प्रेजेंट किया है जो भक्तों को उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन करेगा. तो हम शुरू करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं निरूपकदामयं ददान्ति स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुकुंद माला ग्रंथ की जय. श्री प्रभुपाद की जय. साई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल. तो मुकुंद माला में हम लोग ने 12 श्लोक कंप्लीट कर लिए. 12 आज हमने 13 से शुरू करना है, और इसमें राजा कुलशेखर की प्रार्थना करने से पहले हम संस्कृत में पढ़ लेते हैं, है ना. कृष्णा तोये मदन पवन उद्यत्य मोह उर्मी माले. कृष्णा तोय मदन पवन उद्धत मोह उर्मी माले. दार आवर्ते तनय सहज ग्राह संग आकुले च. दार आवर्ते तनय सहज ग्राह संग आकुले च. संसार आखे महति जलधोमजितां त्रिधाम्ना. संसार आखे महति जलधो मजताम नः त्रिधामन पाद. त्रिधाम्ना पाद अम्बोधे वरद भवत भक्तिनावपयच्छ. पाद अवभोजे वरद भवतः भक्तिनावं प्रयच्छ. कृष्णा तोय मदन पवन उद्यत्य मोह उर्मिमाले. तार आवृते तनय सहज ग्राह संग आकुले च. संसार आखे महति जलतो मजितां न त्रिधाम्ना. पाद अम्भोजे वरद भवत भक्तिनावं प्रयच्छ. कृष्णा तोये मदन पवन उद्धत मोह उर्मिमाले. दार आवृते तनयः सहज ग्राह्य संगाकुले च. संसार आखे महति जलधो मध्यतां न त्रिधाम्ना. पाद अम्भोजे वरदः भवत भक्तिनावं प्रयच्छ. हे तीनों लोकों के स्वामी बोल रहे हैं, कृष्णा तोये मदनम पवना. इस संसार रूपी आगाध सागर में डूब रहे हैं हम, जो भौतिक लालसा रूपी जल से भरा हुआ है. कृष्णा तृष्णाओं में भौतिक लालसा रूपी जल से ये जगत भरा हुआ है. और इसमें क्या है, इसमें मोह रूपी अनेक लहरें उठती हैं जो वासना रूपी हवाओं द्वारा विलोपित होती है, विलोड़ित होती है. मतलब और उनको बल मिलता है ना, वासना से. इस सागर में पत्नी रूपी भंवर है, और पुत्र और भ्रात रूपी शार्क है. मछलियां बिग बिग शार्क ट्राइंग, मतलब रेडी टू ईट, है ना. तथा अन्य समुद्री दैत्य के विशाल झुंड हैं. इसके अलावा और भी बहुत दैत्य हैं. हे समस्त वरों के दाता, मतलब इस समुद्र में हम फंसे हुए है ना. तो किससे प्रार्थना करें? तीनों लोकों के स्वामी. त्रिपाद विभूति बोलते हैं ना, भगवान के धाम को त्रिपाद विभूति बोलते हैं, और भौतिक जगत को एक पाद विभूति बोलते हैं.
कल ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, इसलिए मैंने रिपीट किया एग्जाम में। मुझे जल्दी जल्दी कर रहे हुए मैं भूल गई, उल्टा लिख दिया। मार्क्स कट गए, इसीलिए मैं आप लोगों को वापस बोल रही हूँ। 3 पाद विभूति और 1 पाद विभूति। तो 1 पाद विभूति ये भौतिक जगत है और 3 पाद विभूति आध्यात्मिक जगत। मुझे हमेशा के लिए याद हो गया। तो हे समस्त घरों के दाता, कृपया करके क्या करिए आप, अपने चरण रूपी भक्ति की नाव पर मुझे स्थान दे दें, है ना। ठीक है, देखिए राजा कुलशेखर को पता है कि भगवान या कृष्ण तत्व क्या है, भगवत तत्व उनको क्लियर है, इसलिए वो बार बार, देखिए कोई भी बात हो रही है, वो आश्रय किसका ले रहे हैं, देवी देवताओं का आश्रय ले रहे हैं? नहीं माता जी, हमेशा वो कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। और कृष्ण में भी नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, है ना। डायरेक्ट कृष्ण तत्व का ज्ञान उनको कितना क्लियर है कि वो कभी भी कोई भी बात कह रहे हैं तो आश्रय लेने के लिए नंद नंदन को कह रहे है ना, गोविंद को कह रहे है ना। और यहाँ पे बता रहे तीनों लोकों के स्वामी। तो स्थिति क्या बता रहे हैं, अगाध समुद्र में डूब रहे हैं, मतलब समुद्र भी अगाध है, मतलब कोई पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ तट है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और उसमें डूबे हुए हैं। और क्या क्या है, लालसा रूपी जल है। तो लालसा अगर जल है, डिजायर, तो जल कभी कम होगा? और उसमें जो लहरें उठ रही हैं वो कैसी होती है, मोह, भ्रम, है ना। और वासनाएं हैं इसमें, हवा, है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं ये हवा का काम कर रही है, वासना, ये भोगना, ये भोगना। तो भोगने के चक्कर में क्या होता है, जो हमें पत्नी मिली है, हमारे पुत्र हैं, हमारे भ्राता है, मतलब जिस फैमिली को हम बहुत अपना स्नेह दे रहे हैं, आप बुलाइए कि थोड़ा सा क्लास कर लीजिए बच्चों, मंजरी ग्रुप प्लीज क्लास अपना करिए। नहीं माता जी बहुत काम है, बहुत पढ़ाई करनी है ना, ये काम करना है, वो प्रोजेक्ट है, ये है, वो है। तो राजा कुलशेखर यहाँ बता रहे हैं, माताओं को बोलो श्री सखी ग्रुप में क्लास अटेंड कर लो, तो बहुत काम में बिजी है सब। तो जब काम में बिजी रहे तो कहाँ कहाँ बिजी हम, तो पत्नी में अगर बिजी, पति पत्नी में तो वो भंवर की तरह, पुत्र में बिजी है, तो भ्रात में बिजी तो शार्क मछलियों की तरह है। मैं नहीं कह रही हूँ, राजा कुलशेखर कह रहे हैं। और इसके अलावा भी जो सगे संबंधी है, सब कैसे दैत्य के समान है। और सारा दिन हम इनके मेंटेनेंस में और इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने में ही जीवन बिता देते हैं। और भक्त लोग एक क्षण में असलियत बता देते कि जहाँ तुम लगे हुए हो वो लोग ऐसे। तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़ पाएंगे? जी तात्पर्य, इस डरावने दृश्य में जीवन की सारी प्रिय तथा परिचित वस्तुएं भयावह बन जाती हैं, किंतु भौतिक वास्तविकता का यही यथार्थ मूल्यांकन है। राजा कुलशेखर ने सागर संबंधी जिन रूपकों का प्रयोग किया है वह दिखावटी नहीं है, अपितु हमें दिखाते हैं कि वास्तविकता क्या है। एक आम कहावत है कि डूब रहा व्यक्ति अपने समक्ष संपूर्ण जीवन को बीतते देखता है, किंतु यह हम कभी नहीं सुनते कि मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का क्या हुआ। नास्तिक व्यक्ति यह मान लेता है कि जब हम मरते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है और हम शांति में विश्राम करते हैं, किंतु वैदिक ज्ञान के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव सत्य है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना भी निश्चित है। भगवद गीता 2.27। यदि बद्ध जीव मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने जीवन को बीतते देखता है तो सामान्यतया वह खेद पूर्वक ही ऐसा करता है। अपने जीवन भर के संगियों तथा पारिवारिक जनों के प्रति प्रबल आसक्ति बहुत भारी बोझ बनकर उसे बारंबार जन्म और मृत्यु के लिए घसीटती रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वह भौतिक जीवन की भयावहता को देखे और अवसर रहते अपनी चेतना को सुधार ले। जब वह अनुभव करने लगता है कि जिस प्रकार वह अपना जीवन बिता रहा है उसमें बहुत खतरा है, जिसमें अपने मित्रों तथा परिजनों के घेरे में वह मिथ्या रक्षा भाव पाल रहा है, तो उसे भगवान की भक्तिमय सेवा स्वीकार करके इस स्थिति को सभी प्रकार से बदलने का प्रयास करना चाहिए।
यदि वह भाग्यशाली है तो वह अपने मित्रों तथा परिजनों को भी परिवर्तित करने तथा ईश भावनामृत में समर्पित जीवन बिताने के लिए आश्वस्त कर सकता है। किंतु यदि वह उन्हें नहीं बदल सकता, तब उसे चाहिए कि कम से कम अपने आप को तो बचा ले। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने असुर पिता हिरण्यकशिपु से कहा, तत्साधु मन्य असुर वर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्राहत हित्वात्मपातं गृहमंधकूपम वनम गतो यदरिमाश्रयेत। हे असुरों में श्रेष्ठ, मैंने अपने गुरु से यही सीखा है कि जिस किसी व्यक्ति ने नाशवान देह तथा नश्वर गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, उसे निश्चित रूप से चिंताएं सताती है, क्योंकि वह ऐसे अंधकूप में गिरा हुआ होता है जहां जल नहीं होता, केवल कष्ट होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्थिति को त्याग कर वन चला जाए। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो उसे वृंदावन चले जाना चाहिए, जहाँ एकमात्र कृष्ण भावनामृत की छाया हुआ है और इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। सामान्य जीवन की आत्म तुष्टि से जागृत होना आसान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह जीवन कष्टमय है, किंतु हम सोचते रहते हैं कि हमारे पारिवारिक जन तथा मित्रगण ही हमारी एकमात्र संतावना है। किंतु जैसा कि राजा कुलशेखर तथा अन्य वैदिक ऋषि मुनि बताते हैं, भौतिकवादी जीवन में हमारे पारिवारिक लोग हम पर आक्रमण करने वाले हिंसक पशुओं के समान हैं। इस कटु सत्य को बताने के लिए जड़ भरत ने राजा रहुगण को भौतिक भोग रूपी जंगल का एक रूपक अनुयुक्ति सुनाया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, हे राजन, इस भौतिक जगत में पारिवारिक जन पत्नी तथा संतान के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वास्तव में वे बाघों तथा सियारों का सा व्यवहार करते हैं। मुकुंद माला स्त्रोत में कवि ने कई बार भौतिक जगत की उपमा सागर से और भगवान की उपमा हमें बचाने वाली नाव से दी है। यह रूपक अति उत्तम है, क्योंकि कोई चाहे कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, वह अशांत तथा विशाल सागर में अपने बल पर जीवित नहीं रह सकता। अतः अपने परिवार तथा मित्रों के प्रोत्साहन से अपने खुद के बल पर भवसागर में तैरना उसी प्रकार व्यर्थ है, जिस तरह समुद्र में एकाकी तैराक का प्रयास व्यर्थ होता है। हमें अपने एकमात्र रक्षक भगवान की ओर देखना चाहिए और सर्वाधिक निष्ठा के साथ उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आकर हमें बचाया। कितना सुंदर परपोज है। देखिए, एक पेज अगर कोई पढ़ ले इसको, तो मतलब उसकी आंखें खुल जाए। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, फर्स्ट लाइन में बताते हैं कि हम जिनको अपना प्रिय समझते हैं, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा पति है, हमारा बेटा है, हमारी संपत्ति है, हमारे संबंधी जन है, इनके पालन पोषण में जो लगा रहता है, उसकी भयानक जो वास्तविक मूल्यांकन है वो ये, क्योंकि वो कैसे हैं, वो हमें और बंधन में लेके जाते हैं और क्या करते हैं, हमें दुखों के सागर में और फंसा देते हैं। जैसे राजा कुलशेखर बता रहे हैं ना कि लाल मतलब अगाध समुद्र है, जिसे भौतिक लालसाएं हैं, जल लहरें हैं, मोह वासना हवा है, पति पत्नी भंवर के समान है, पुत्र भाई बंधु सब शार्क मछली के समान है, और अन्य लोग जो हैं सगे संबंधी वगैरह, वो सब कैसे दैत्य के विशाल झुंड हैं। तो ये सब अगर नॉर्मल जीवन में रहे तो मतलब उस व्यक्ति का क्या होता है, सुख होता है। आम कहावत है कि व्यक्ति कोई डूब रहा है तो उसको देखा जाता है कि इससे संपूर्ण जीवन को बीतते देखता है, वो डूब रहा होता है संपूर्ण, किंतु ये कभी नहीं सुनते कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या हुआ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मतलब ये जीवन है, जीवन के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं सोचते। यही जीवन है, इसमें खाओ पियो मौज करो, किसने देखा क्या हुआ। लेकिन वैदिक शास्त्र में बताता है कि ऐसा नहीं है, पुनर्गमन कमिंग बैक प्रोसेस होता है। आज आप जो भी सुख या दुख भोग रहे हैं, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म हैं, और आगे आप जो इस जन्म में आप कर रहे हैं वो आगे मिलेगा, निश्चित है। आत्मा का ध्यान कभी नहीं होता, शरीर परिवर्तन निश्चित होता है। तो आप ये मत सोचिए कि इस जन्म के बाद आगे आपका जन्म नहीं होगा। आपके हर जन्म का अकाउंट रखा जा रहा है और उसके हिसाब से सुख दुख हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कई बार आप देखती होंगी ऋषिका कि कई लोग बहुत अच्छे और पवित्र होते हैं, है ना, बहुत सज्जन होते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट होता है। और कोई लोग बहुत पापी होते हैं, हमें पता भी होता है कि बहुत गलत करते हैं, लेकिन बहुत सुखी रहते हैं, सारी सुविधाएं उनके पास रहती है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि ये पूर्व जन्म के कर्म के कारण होता है।
है ना। नहीं तो अगर न्याय के हिसाब से जाकर देखा जाए कि जो धर्म के साथ रहता है उसके साथ अच्छा होना चाहिए, जो धर्म के साथ रहता है उसको दुख मिलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। बहुत जगह हम देखते हैं कि ऐसा विपर्य पाया जाता है। किस लिए पाया जाता है? कर्मों का खेल है। जब तक उसके कर्म में पुण्य भोगना लिखा है वो भोग लेता है, लेकिन उसके बाद फल मिलता है। तो इसी तरह से भगवान ने यहाँ पे बताया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सोचना। तो यहाँ पे बताया गया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है, भगवद गीता में भी बताया गया है 2.27 में, है ना, कि बद्ध जीव मृत्यु के समय अपने समक्ष अपने जीवन को बीतते देखता है और खेदपूर्ण ऐसा करता है अपने जीवन के संगी स्नेह जन के प्रति आसक्ति से क्या होता है, इसको बोझ बनकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घसीटा जाता है, जो कि इतना भयानक दुख है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि यहाँ पे बताते हैं प्रहलाद महाराज वाला कि अगर मान लीजिए आप बचा सके तो सबको बचाना चाहिए, लेकिन अगर आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं कोई सुन नहीं रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने आप को न बचाएं। समझ में आ रहा है? मतलब कभी कभी परिवार में परिस्थितियां विपरीत होती हैं, लोग भक्त नहीं बनते, है ना। तो हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमें इतनी कोशिश करनी चाहिए फिर उनकी जो विल है, उनकी जो स्वतंत्र विल भगवान भी उसके प्रति रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति या कोई भी कार्य जो व्यक्ति अपनी सुकृति के कारण करता है उसकी अपनी चॉइस होती है ना। तो अगर चॉइस नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? हम अपना कार्य तो कर रहे हैं, प्रचार करना चाहिए, अपने आचरण से दिखाना चाहिए, लेकिन अगर सब न बच सके तो एकदम बताया गया है कि हमें अपने आप को बचा लेना चाहिए। लेकिन यदि वह उन्हें नहीं बदल सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अपने आप को बचा ले। और श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है, ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज का कन्वर्सेशन हो रहा है, वो बताते हैं हिरण्यकश्यप को प्रहलाद महाराज बहुत ही निडरता से बताते हैं क्या सीखा उन्होंने अपने गुरुकुल में, कि व्यक्ति जो ये नाशवान देह में गृहस्थ जीवन में लगा हुआ है दिन भर और सोचता है इसको सुखी करेंगे, तो सुखी नहीं करेंगे, उसको इस मटेरियल दुख में जीवन में बांध के रखेंगे। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? वन चले जाना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बेस्ट नादमणि अरे प्रहलाद महाराज कहते दिस इज माय बेस्ट एजुकेशन। And Yashika, what is your best education? You're doing computer? नहीं, जो भी आप दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस है और कैसे इंद्रिय तृप्ति में अच्छे से प्रगाढ़ हो जाए और धन कमाए। इतना विपरीत जीवन हम जी रहे हैं और फिर हम सोचते हैं सुखी रहेंगे। सीधे सीधे बोल रहे हैं, हम जिस चीज की आसक्ति करते हैं, संग करते हैं, वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ कैन वी डेवलप कॉन्फिडेंस इन अवर लाइफ, है ना, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हम किन मेन 5 लोगों का संग करते हैं। अगर हमारे जो मेन जिनका हम संग करते हैं, जिनके विचार का प्रभाव मेरे पर पड़ता है, जिनके बातों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, वो 5 लोगों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा जी। मतलब इसलिए हमें बहुत बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किसका संग कर रहे हैं। यदि हम बहुत ज्यादा अपना जो आसक्ति के साथ संग, अगर इंटरनेट के प्रोग्राम, टीवी के प्रोग्राम, इनमें हम अगर अपना समय बहुत लगाते हैं, आप यकीन मानिए आपको क्या मिलेगा, एकदम साफ साफ लिखा है, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, चिंताओं के और दुख के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आप जिन लोगों का संग कर रहे हैं वो दिखाते बहुत अच्छी दुनिया है, लेकिन जब आप उस दुनिया में प्रवेश करेंगे तो सिवाय दुखों के, नाश के और पाप के कुछ नहीं।
शांति नहीं है, क्योंकि पापमय जीवन है। तो हम किसका एसोसिएशन कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं जैसे उस कुएं में गिर जाना जो कि सूखा पड़ा हुआ है और कई तरह से दुखों से भरा पड़ा है। देयर इज ऑलवेज चॉइस, हमारे पास चॉइस रहती है, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एक अच्छे बेटर एसोसिएशन में नहीं रह रहे हैं, हम बेटर अगर मान लीजिए भक्ति में आए हैं लेकिन बेटर भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, दिन भर बस हम अपने ही बातों में लगे रहते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम लोग किसी को जज करते हैं तो हम लोग जज करते हैं कि कोई व्यक्ति आंसर कैसे देता है। जैसे किसी कोई व्यक्ति है और उनके मेंटर हैं, तो वो व्यक्ति उनके किसी मेंटर उनके किसी गलती को बोलते हैं कि इसको आपको सुधारना चाहिए क्योंकि ये गलत एटीट्यूड है, ये आपको फिर बाद में प्रॉब्लम करेगा, धीरे धीरे इस तरह से आप इसको कल्टीवेट करके चेंज ला सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो है उसके अंदर जागृति ही ना हो कि नहीं मैं ऐसे नहीं, देखो बाकी भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो जागृति नहीं रहेगा तो स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो स्वीकार ही नहीं करेगा तो चेंज कहाँ से आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर व्यक्ति को अच्छा संग नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, सोच के देखिए कितना रेयर है साधु संग। जो अच्छे भक्त हैं वो कितने कम हैं जो आपको ट्रूली बता पाते हैं। If you are fortunate, then you have good friends, true friends, elevated friends. तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किन 5 लोगों का डोमिनेंट संग करते हैं जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मस्ट बी एलिवेटेड, है ना। तो हमें साधु संग अगर करना चाहिए, प्रामाणिक शास्त्रों से जो संबंधित है, जिस सात्विक सक्सेशन में है, हमें उनका संग करना चाहिए, उन भक्तों का संग करना चाहिए जो देखने में चाहे जैसे भी हो, बोलने में चाहे जैसे, बट दे आर वेरी गुड इन एवरीथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी बात को बता रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जीव जो है जब संगति गलत करता है तो चॉइसेस भी गलत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इस जगत में आते हैं तो ब्रह्मा ने 4 प्रकार की अज्ञानता बनाई है। उसमें एक अज्ञानता है कि सुख को समझता है कि जिन जो चीजें हमें सुख देंगी उनको वो छोड़ देता है, और जो चीजें दुख देने वाली उनको वो कलेक्ट करता है। हम देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, कुलशेखर बता रहे हैं कि भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ये सुख का साधन है, आनंद का विषय। उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं हम किसको सिलेक्ट करते हैं? संबंधियों को, परिवार को, देश को, समाज को, इनको हम संबंध करते हैं। तो क्या होगा? मोह में डाला। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम इस समाज में रहते तो क्या केवल भगवान से संबंध रखना चाहिए, वृंदावन चले जाना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए? तो हम समदृष्टि की बात कैसे करते हैं? तो यहाँ ये समझने की बात है कि जब हम अपनी प्रायोरिटी भगवान को देते हैं तो भगवान को प्रायोरिटी देने का मतलब या भक्ति करने का मतलब होता है जड़ में पानी डालना। जब आप भगवान को संग में लेते हैं तो आपका समाज, घर, परिवार और आप खुद सब नरिश होंगे, कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन आपका लक्ष्य यदि समाज, परिवार, देश और राष्ट्र रहेगा तो भगवान छूट जाएंगे जो कि जड़ है। और जब किसी पेड़ को उसकी जड़ से अलग कर दीजिए तो क्या होता है उसका? यशिका, मतलब वो उखड़ जाएगा, सूख हो जाएगा ना। हाँ जी, मर जाएगा वो। हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसके पास तना है, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, उस पर पत्तियां भी हैं, बहुत अच्छे से डेवलप भी है, लेकिन उसने अपना कनेक्शन जड़ से खत्म कर लिया है। हाँ जी। तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा। This you have to understood. By accepting Krishna in your life, it doesn't mean कि आपका परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सब छूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि सही फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फर्स्ट। किसी भी व्यक्ति से अगर आपको, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, किसी भी व्यक्ति से अगर आपको देखना है कि वो कौन से स्तर में है
तो उससे एक प्रश्न पूछना चाहिए, व्हाट इज साध्य अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इज साधन? व्हाट इज साध्य एंड व्हाट इज साधन? व्हाट इज योर लक्ष्य एंड हाउ यू कैन अचीव इट? समझ में आ रहा है? हाँ जी। एक क्वेश्चन उस व्यक्ति से पूछने से हमें उस व्यक्ति का स्तर पता चल जाएगा। अगर कोई बोलते हैं मेरा डॉक्टर बनने का सपना है और मैं अपनी पूरी पूंजी, अपने माँ बाप की पूरी संपत्ति और प्लस लोन लेके मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ और उसके लिए मैं 20 साल से प्रयासरत हूँ। समझ में आ गया उसका लेवल क्या है? हाँ जी। थोड़ा सा एलिवेटेड हो सकते हैं, भौतिक जगत की उनको सच्चाइयां पता है, तो वो बोलेंगे मेरा लक्ष्य है मैं निर्विशेष ब्रह्म में जाके लीन हो जाऊं। सर पता चल गया? जी। कोई कुछ भी बोल सकता है ना, इसका जो लक्ष्य था। तो वो जो बोलता है कि व्हाट इज देयर साधन एंड साध्य, इससे पता चलता है कि उसका गोल क्या है लाइफ का, किस स्तर पे है ना। तो फिर हमको उसके स्तर का जब पता रहता है उसके हिसाब से हमें संग करना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत कोई रेयर होता है तो वो बोलता है कि भगवान के भक्तों का, कृष्ण प्रेम प्राप्त रागात्मिका भक्तों का संगति प्राप्त करना, उनकी सेवा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। कैसे करेंगे? नवदा भक्ति के द्वारा। इसका मतलब तत्व ज्ञान उस व्यक्ति को क्लियर है, वो केवल बोले ना करे भी। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये बहुत सुंदर श्लोक है। पता नहीं ये श्लोक जो प्रहलाद महाराज का है, तो बहुत डीप मीनिंग है इन सब चीजों की। तो इसमें यही बता रहे हैं प्रहलाद में, बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि अज्ञानता के कारण आप जिन चीजों को कलेक्शन कर रहे हैं ये आपको दुख देंगी। मैं मेरा को समझो कि ये आपका नहीं है और ना आपका था, न है न रहे। ये भगवान का था और भगवान ने आपको दिया है और कल फिर भगवान का ही हो जाएगा। इसलिए ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। इसके लिए कैसे करना है? इसके लिए भक्तों का संग करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं कि समान जीव की सृष्टि से जागृत होना आसान नहीं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जीवन कष्ट में है, किंतु सोचते रहने हमारे परिवार जन्म में जैसी एकमात्र सांत्वना है। किंतु जैसा कि राजा कुल कहना बहुत आसान है कि हाँ भगवान कृष्ण, सब कुछ तो भगवान का ही है, लेकिन हमारी आसक्ति इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा लगी हुई है मटेरियल में कि हम भगवान का संग नहीं करना चाहते। हम एक्चुअल में मोबाइल को ही नहीं छोड़ पाते हैं, इंटरनेट को ही नहीं छोड़ पाते, तो बाकी चीजों को कहाँ क्या है। तो भौतिकतावादी जीवन के जो पारिवारिक लोग हैं हम पर आक्रमण करते हैं, कैसे हिंसक पशु की तरह। जैसे आप खड़े हो और आपके पास शेर, चीता, अजगर ये सब आपको हमला करें, तो ये आपको सुख प्रदान कर रहे हैं? नहीं माता जी, नहीं, वो दुख प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अज्ञानता में हमें क्या लगेगा? हाँ बहुत अच्छा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो उसके अंदर है। आओ शेर, हम तुम गले लग जाए भाई। है ना? तो फिर शेर कहेगा हाँ इसी की तो मुझे तलाश थी। तुम्हारे जैसे लोगों की तो मुझे तलाश रहती है, आओ प्लीज आओ। और फिर उसके बाद वो उनको गले लगा लेता है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है रहुगण का। राजा रहुगण जो थे, राजा रहुगण को जड़ भरत ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था। उनको बताया था रूपक का मतलब होता है एडजेक्टिव दे के बात करना, और नहीं क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना, एनोलॉजी देके किसी विशेषण रख के बात करना, रूपक रख के बात रखना। तो बताया गया कि ये जो भौतिक जगत है एक ऐसे जंगल के समान है। तो और सारे लोग कहते हैं सियार की तरह, सियार, शेर, ये सारे जो हमारे सभी सम्मति है जिनको हम सोचते हैं कि अपने हैं, एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तुम लोग को शादी क्या करना है इतना नहीं बताते हैं। नहीं माता जी आप बता दो। इट्स अ रियल थिंग, इट्स अ रियल थिंग।
जो लोग शादी कर चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं आप कितने सुखी हैं वो। बल्कि बहुत बेटर लाइफ होती है जब हम नॉर्मल रहते हैं। समझ में आ जाए, इतना हमारे पास इतना बल हो तो हमको देखना चाहिए कि यही लाइफ को अपनाना चाहिए, और नहीं तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जैसे भगवान हमें रखेंगे वैसे रहना चाहिए। तो मुकुंद माला श्रोत में यहाँ पे राजा कुलशेखर है, उन्होंने कहा कि हमें भगवान के चरण रूपी नाव की तुलना की गई है शरणागत करने के लिए। भगवान के चरण को नाव, सुदृढ़ नाव के रूप में प्रेजेंट करते हैं, एनोलॉजी देते हैं। और इस जो भौतिक जगत है, इसको जो गंभीर सागर है इसमें अनेक दुख हैं, उसकी तुलना वैसे दी गई है। अतः अपने परिवार और मित्रों के प्रोत्साहन से खुद के बल पर भवसागर में तैरना उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार समुद्र में एकाकी तैराक का प्रयास व्यर्थ है। देखो, गंगा नदी को एक अच्छा तैराक पार कर सकता है, लेकिन समुद्र में फंस जाने पर नहीं पार कर सकता। कितना तैरेगा, कितना तैरेगा? आपको अगर पता होगा तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है? माता जी 97%। नहीं, कितना तैरोगे? पृथ्वी का पार्ट कितना कम है ना? कितना तैरोगे? नहीं तैर सकते, एक लिमिटेशन होती है। इसलिए अगर अपने आप को बचाना है, भगवान को, अपने संबंधी को भी बचाना है, हमें नाव लेना पड़ेगा जो कि सुदृढ़ हो, और वो एकमात्र कृष्ण मुकुंद की नाव नाम के नाम में है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे अपनी शरण में रखो, तो हम इस शरण में चले जाएंगे, नाव में चले जाएंगे और हम बच जाएंगे, क्योंकि ये एकमात्र हमारे जीवन का सहारा है। यहाँ लास्ट हो जाते हैं, हमें एकमात्र रक्षक भगवान की ओर देखना चाहिए और सर्वाधिक निष्ठा के साथ उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें आकर बचाया। कम से कम इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए, है ना? एक दिन स्टोरी पढ़ रहे थे तो उसमें वो बता रहे थे, वो व्यक्ति बता रहे थे कि बहुत उनको, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो फिर उनको क्या होता है, वेंटिलेटर पर रखा गया। तो ठीक हो गए, तो फिर उनको, उनके पास ठीक होने के बाद उनको बिल वगैरह दिया गया, तो वो रोने लगे। तो उनको बताया कि भाई आप बिल देख के मत रोइए, मैं कुछ कंसेशन कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि इसका बिल कितना है। मैं 2 दिन का बिल जो है 75,000 रुपीज आया है ऑक्सीजन का। अब मैंने पूरे जीवन भर मुफ्त में ऑक्सीजन लिया, कभी नहीं सोचा कि भगवान ने मेरे ऊपर कितना कितना कृपा किया है। मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जब मेरे पर दुख पड़ा, जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया और ऑक्सीजन दिया गया, तब पता चला कि 2 दिन ऑक्सीजन लेने में 75,000 रुपीज मुझे पे करना पड़ रहा है। How much I have to pay to Krishna, because whole life I have taken so many things, not only oxygen. तो यहाँ पे राजा कुलशेखर बोल रहे हैं हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, कृष्णा सोयम मदन पवन, है ना, उद्धत मोह उर्मी माले, उर्मी मतलब लहरे होती, दार पत्नी, आवृत तनय पुत्र, भाई सहज, कैसे हैं, ग्राह संग, तार के जैसे, है ना। लेकिन क्या है, पादाम भोजे वरद भवतो भक्ति नाम प्रयच्छ, समस्त वरदानों को देने वाले भगवान जो है कृष्ण है, कृष्ण के जो चरण रूपी नाव में पर मुझे स्थान दे। भगवान आप कैसे हैं, समस्त वरों को देने वाले हैं, कृपया अपने चरण रूपी भक्ति की नाव पर मुझे स्थान दे। तो ये हमें लेसन लेना चाहिए। लेकिन जब ये मिरेकल थिंकिंग होगी हमारे पास, तब तो लेसन लेंगे। जब हमारी थिंकिंग केवल क्रिएटिव थिंकिंग होगी, फोकस थिंकिंग होगी, है ना, मटेरियल थिंकिंग होगी, तो थिंकिंग का है ही नहीं लेवल, तो हम सोचेंगे कहाँ से। जब हमारी थिंकिंग में मिरेकल थिंकिंग इंक्लूडेड होगी, तब तो हम मुकुंद को पुकारेंगे।
जी माता जी। जब आप सीता जुगरानी माता जी के सेमिनार अटेंड करेंगे तब तो पता चलेगा व्हाट इज मिरेकल थिंकिंग। ओके, जी माता जी। दिस इज मिरेकल थिंकिंग। Call out the name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, राम राम हरे मुकुंदमाला ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौ भक्त की जय, मैं गौ माता से हरि हरि।